सब देख रहा एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली समस्तीपुर, जहां पिछला दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के शक्ति केंद्र सम्मेलन में भाग लेला चला। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दलसिंहसराय जिला के दलसिंहसराय बाजार समिति प्रांगण में 4 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र के सम्मेलन में शामिल हुआ पहुंचल छला। बाजार समिति के प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ता सब उनकर जोरदार स्वागत केलन। एहि दौरान राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम कर तारीफ केलन। ओ कहलन जे कोनो भी इंसान हुनका पर शक के नियत से उंगली नहीं उठा सकैत अछि। एहि कार्यक्रम के मकसद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के संकल्प पत्र तैयार केनाइ अछि और एहि संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष खुद राजनाथ सिंह छथि। किसने रोक रखा था पिछली सरकार? जाकर देखो बहनों भाइयों, क्या हो रहा है। हमारे सेना के जवान, हमारे सीएपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर की पुलिस आतंकवादियों को प्रतिदिन 2, 4, 6, अब आगे कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। हालात बदल रहे हैं और जब देश का विकास करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है बहनों भाइयों सुरक्षा। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं मेरे बहनों भाई। आपने देखा कि कृषि में पहले से जो लागत मूल्य उसमें कमी लाने में कामयाबी हमारे प्रधानमंत्री ने हासिल की। जिस खाद की उपलब्धता के लिए आपको लाइन में खड़े होना पड़ता था, हर बार कहते कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है, हमारे आदरणीय नेता भी यही कहते हैं कि हिंदुस्तान तो सबके बाप का है, सबके बाप का है। लेकिन पाकिस्तान का बाप तो हिंदुस्तान है ना। पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान अपने बाप के सामने जब आकरने की कोशिश करता है और आदरणीय राजनाथ जी की सेना, आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी की सेना जब उसको जवाब देती है, तुम्हारे हाथ में तालियां बजाने से कौन रोकता है, कौन रोकता है। सुपौल के सांसद रंजीता रंजन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के जुमला करार दिलन अछि। निर्मली में जल संसाधन के आईपी में संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करते सुपौल के सांसद श्रीमती रंजीता रंजन कहलन जे आदर्श ग्राम योजना मात्र जुमला साबित भेल। ओ कहलन जे एहि योजना के तहत सांसद सबके गांव गोद लेबाक छल, लेकिन अलग से फंड नहीं मिलने के कारण ये योजना बिल्कुल फेल्योर साबित हुई। तो जब आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि ये प्रश्न हम लोग जब 1.5-2 घंटे का मोदी साहब का भाषण हो रहा था राष्ट्रपति अभिभाषण में कि 5 साल आपने क्या क्या किया है, उसकी रिपोर्ट में आदर्श ग्राम योजना कहीं नहीं है। ये एमपी लोगों ने, सांसदों ने गोद नहीं ली, ये प्रधानमंत्री ने 850 गाँव पूरे इंडिया में गोद लिए और कहा कि ये मिसाल बनेगा और सांसदों को थोप दिया गया। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम जो बनेगा उसमें प्रधानमंत्री साहब का अलग से फंड होगा, लेकिन बाद में पता चला कि क्या बोलते हैं उसको, सोचा पहाड़ और निकली चुहिया। एक्चुअली में चुहिया भी नहीं था। चुहिया जितना भी कुछ फंड दे देते तो लोगों को खुशी होती। उसमें क्या कहा गया कि हर पंचायत में जो योजना चल रही है तो प्रधानमंत्री का गोद लिया जो गांव है, जो सांसद के द्वारा चुना जाएगा, उसमें आप अच्छा से काम करें। अब मेरे क्षेत्र में 223 पंचायतें हैं। अगर हम एक पंचायत के साथ इकलौता व्यवहार करें और 222 को हम सौतेला बंद करें तो हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है या सांसद का चुनाव लड़ना है। तो हम लोगों ने ये डिमांड सारे सांसदों ने, इवन बीजेपी के सांसदों ने भी कई बार सदन में रखा कि प्रधानमंत्री साहब अगर गांव को गोद लिए हैं, हम लोगों को थोप दिया है, तो उसका फंड भी बताना चाहिए। तो ये सवाल आपको प्रधानमंत्री से करना चाहिए। और एक और बात बता दें, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 2 गांव को गोद लिया। बीबीसी का न्यूज गूगल में सर्च कीजिए, प्रधानमंत्री ने जो गांव गोद लिए हैं वहां पे उनके शौचालयों में चूहा उतर रहा है। जब प्रधानमंत्री अपना गोद लिया गांव को ठीक नहीं कर पाए तो जो हम लोगों को थोपा हुआ गांव था वो कैसे ठीक होगा। झंझारपुर के NH-57 पर भेल अलग अलग दुर्घटना में कई गाड़ी क्षतिग्रस्त भ गेल। झंझारपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3टा कार क्षतिग्रस्त भ गेल, जाहि में 5 लोग से ज्यादा घायल भ गेला। घायल में किछु के हालत गंभीर बताओल जा रहा है, जिनका झंझारपुर के सदर अस्पताल
में प्राथमिक इलाज के लागे बाद DMCH रेफर कर दिल गेल। गाड़ी तक पूरा बर्बाद हो गई। ये तो गैस ही नहीं चलती, तो बच गई। सिल्लीगुड़ी वाली 2 गाड़ियां जो है अपने में आपस में ओवरटेकिंग में लगी हुई थी। तीसरा नंबर में ये स्कॉर्पियो आके भी उसका ओवरटेकिंग करने का प्रयास किया। वो दोनों गाड़ी निकल गए जो सिल्लीगुड़ी टू कुशेश्वर स्थान और मुजफ्फरपुर चलती है। वो ये स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा के अपोजिट साइड चली गई, जिसको हम स्टैंड के सारे स्टाफ लोग मिलके उसको ला के स्टैंड में NH के नीचे नहीं गई थी, NH पे ही थी। डिवाइडर से टकरा के अपोजिट साइड गाड़ी घुस गई थी। उसको हम लोगों ने उठा के स्टैंड में रख दिया। कितने लोग सवार थे? उसमें 3 व्यक्ति थे, एक महिला थी, 2 पुरुष थे। उन्होंने बताया मैं लोखा से आ रहा था और पटना किसी को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। हमारे झंझारपुर के आरएस थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय छात्रा के बिजली के करंट लगला से दर्दनाक मौत हो गई। झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के दीप पश्चिमी पंचायत स्थित दीप गांव में बिजली के करंट लगला से 14 वर्षीय एक छात्रा के दर्दनाक मौत हो गई। छात्रा स्थानीय सरकारी स्कूल में 7वीं वर्ग में पढ़े चली। दीप पश्चिमी पंचायत के मुखिया शशिकांत चौधरी बतौलन कि करंट से मरे वाली बच्ची दीप कचहरी टोला निवासी जगन्नाथ यादव के पुत्री सुलेखा कुमारी छली। वो अपना फूस के घर में मोबाइल चार्जर लगावा गेल छली और वही दौरान शॉर्ट सर्किट के चपेट में आबि गेली, जाय से उनक दर्दनाक मौत हो गेल। लगभग 3:30-4 बजे के आसपास लड़की के नाम थी सुलेखा देवी, पिता जगन्नाथ यादव। वो मोबाइल के चार्ज करने के लिए लगाने के लिए गए थे। उसी समय उसको करंट लग गया। आंगन में कोई नहीं था। जब उसके माता पिता आए तो देखिए वो नीचे में गिरी हुई है और अभी भी उसी अवस्था में है। जो मोबाइल साइड में है, चार्जर सब कुछ रखा हुआ है, डेथ कर गई। समस्तीपुर लोजपा युवा जिलाध्यक्ष शिवानंद भम्बम द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन किया गेल। समस्तीपुर के चिल्ड्रन पार्क स्थित अम्बेडकर आश्रम में युवा लोजपा जिलाध्यक्ष शिवानंद भम्बम की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता के आयोजन किया गेल, जाहि में 24 फरवरी 2019 के होय वाला युवा सम्मेलन के लोग काफी चर्चा भेल। इस दौरान युवा सम्मेलन के सफल बनावे के कार्यकर्ता सबसे अपील किया गेल। सम्मेलन की है, जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे तो लोजपा सशक्त संगठन की पार्टी है और खास करके जो हमारे युवा सुप्रीमो चिराग पासवान जी हैं, उनका युवाओं के प्रति विशेष आकर्षण रहता है। जैसे कि आज ये विगत वर्षों से युवा के लिए युवा आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं लगातार लोकसभा में। इसी सब उद्देश्य और युवाओं की भागीदारी अगले विधानसभा से लोकसभा में बढ़ चढ़ के देना चाह रहे हैं। तो युवाओं में जोश भरने के उद्देश्य से 24 तारीख को, आगामी 24 तारीख को युवा सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें 20 प्रखंड और 3 नगर है। संभवतः 20,000 युवाओं का एक हुजूम होगा और ये एक मैसेज पूरे बिहार में देने का काम समस्तीपुर से किया जा रहा है कि युवाओं में जो समस्तीपुर में जो देखा गया वो पूरे बिहार में के युवाओं में नहीं देखा गया। झंझारपुर अनुमंडल में सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाओल गेल। झंझारपुर अनुमंडल भर में सरस्वती पूजा विभिन्न स्कूल और कॉलेज समेत कई निजी जगह पर से हो काफी धूमधाम से मनाओल गेल। इस दौरान हर तरफ भक्ति में माहौल दिख रहा छल। सुपौल में अधिवक्ता संघ के बैनर तले अधिवक्ता सब अपन विभिन्न मांग के लेकर जिलाधिकारी के ज्ञापन सौंपलन। अपन विभिन्न मांग के लेकर सुपौल जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले अधिवक्ता सब सुपौल कोर्ट से जुलूस निकाल कर समाहरणालय पहुंचला, जहां अपन मांगक ज्ञापन जिलाधिकारी के सौंपलन। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सब मौजूद चला। डीएम के सौंपल ज्ञापन में कहल गेल जे पहले तमाम कोर्ट परिसर में लाइब्रेरी के व्यवस्था किया जाए और महिला सब के बैसे के लिए अलग से व्यवस्था किया जाए, संगे संग शौचालय की व्यवस्था से वो किया जाए। पूरे हिंदुस्तान लेवल पर किया गया है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के आह्वान पर किया गया है और पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं के हित में हम लोगों ने मांग रखा है और डीएम साहब इसको आगे इसको बढ़ावेंगे। हम लोग के मांग को रिकमेंड करके भेजेंगे, ये आश्वासन। मांग में पहला है जो हम अधिवक्ताओं को बैठने के लिए समुचित घर चाहिए और उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था चाहिए, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था चाहिए, महिलाओं को अलग बैठने के लिए और उनके शौचालय की अलग व्यवस्था चाहिए। ये पहला मांग है। दूसरा मांग हम लोगों का है जो 5,000 करोड़ बजटरी प्रोविजन दिया जाए, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन के संयुक्त निर्णय के अनुसार संपूर्ण देश के बार एसोसिएशन को उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। सुपौल में विभिन्न पूजा पंडाल के दौरा कैलन सांसद रंजीता रंजन। सरस्वती पूजा के मौका पर सुपौल के सांसद रंजीता रंजन विभिन्न पूजा पंडाल के दौरा कैलन। एहि दौरान ओ छात्रा सब से अपील कैलन जे दहेज ले वाला घर में शादी नहीं करी। बच्चा पानी में आईएएस के बन जाती है, नौकरी भी बन जाती है। बाबू से कहेंगे कि लड़का और लड़की दोनों को जम के पढ़ाए और बच्चियों का पहला मकसद पढ़ाई और पढ़ाई के बाद खुद की कमाई, उसके बाद खुद कमाने लगेगा। अगर कोई दहेज मांग रहा हो तो मैं अपना अभिभावक को साफ मना कर दीजिएगा कि जो दहेज मांगने वाले हैं वो हमारा पति नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम कमाते हैं, हम सक्षम हैं और पुरुषार्थ की अगर बात होती है तो जो लड़का दहेज लेके कि हम इंजीनियर बने, हमें 20 लाख लगा, 30 लाख लगा, प्राइवेट में डॉक्टरी किए तो जमीन बेच 1 करोड़ दिए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? शादी में लड़की बनी। तो अगर लड़की ही आपकी पढ़ाई का खर्च लेकर आएगी तो पुरुषार्थ किसमें हुआ? लड़का में हुआ कि लड़की में हुआ? लड़की में हुआ। जब तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा भी वही लेके आएगी तो आपका सम्मान करेगी, कहेगी नहीं चुप कर बैठो, अभी तुम्हारा खर्चा बोलेगी ना, खड़ा होगा ना। उसका दूसरा समाधान क्या है? अगर लड़का लड़की दोनों कमा रहे हैं तो दोनों अपना खर्चा उठाएगा ना। ये काम कीजिए, लेकिन सब बोझ लड़की के पिता को मत दीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की पढ़ाई के साथ साथ ये शिक्षा बहुत जरूरी है। तालीमी मरकज शिक्षक और शिक्षा सेवक सबके अनशन लगातार जारी है। पटना में तालीमी मरकज शिक्षक एवं शिक्षा सेवक के आमरण अनशन लगातार जारी है। तालीमी मरकज शिक्षा सेवक विगत 6 फरवरी से धरना पर बैसल छथि। सरकार या विभागीय पदाधिकारी द्वारा अखन तक वार्ता के कोनो पहल नहीं कयल गेल, जैसे इनका सब में काफी आक्रोश है। हमारी मांग पूरी हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम लोग 6/2/2019 से बैठे हुए हैं, आमरण अनशन शुरू है। हम लोग का मुख्य मांग जो है 2 वर्षीय प्रशिक्षण कराकर उच्च विद्यालयों में समायोजन करने, उसके बाद वेतनमान के तहत वेतन बढ़ोतरी करने, अशोक चौधरी कमेटी रिपोर्ट को पूर्ण रूपेण जल्द लागू करने और जो पूर्व में वार्ता मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी उसका पत्र जल्द से जल्द प्रेषण करने के लिए है। बेटा के अख्तियारपुर गांव में एक 25 वर्षीय महिला के शव खाट पर पड़ल मिलल। बेटा अख्तियारपुर गांव के बधार में एक खाट पर 25 वर्षीय अज्ञात महिला के अधजला शव बरामद पुलिस केलक। शव के पहचान तो नहीं भ सकल हन। पुलिस के मुताबिक शव करीब 25 से 30 वर्षीय महिला के देखे से लागि रहल जे महिला के ऊपर केरोसिन तेल डाल कर हुनक हत्या कयल गेल। अख्तियारपुर से के जंगल में ऐसे एक लाश की सूचना मिली जो वहाँ कहीं छुपाया हुआ है।
उसी सूचना के सत्यापन में जो है से यहाँ बेटा थाना हुए और जो है से जंगल में जो है से खोजबीन करके पता चला लाश जो है से मिला है और लेकर के थाना आया है। उसका कोई लाश की पहचान हो पाई? पहचान नहीं हुई है, उसके पहचान के लिए सत्यापन किए। जमशेदपुर में सतवंत सिंह मेमोरियल कंपटीशन में एक प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। सतवंत सिंह मेमोरियल कंपटीशन के तत्वावधान में जमशेदपुर में एक प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जाहिमे 5 वर्ष से लऽ कऽ 30 वर्ष तक के बच्चा भाग लेलनि। दरअसल ई सतवंत सिंह के याद में प्रतियोगिता के आयोजन लगातार होइत आयल हन। यहाँ पे 5 साल से लेके 30 साल तक के लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं, जिसमें आपका कथक डांस है, वेस्टर्न डांस है, मॉम्स लोग का डांस है, जो लोग फिल्मी गाने में कर रही हैं। कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं आपके मेंबर्स में? मैंने जो डांस कर रहे हैं स्टूडेंट नहीं, आपके कितने मेंबर्स हैं? लोग तो 20 से 25 मेंबर्स हैं। उनका काम है नृत्य कला केंद्र में बच्चों को, उनके अभिभावकों को डांस सिखाना का, सिंगिंग का है और गिटार है, जो भी सीखना चाहेंगे वो आप सिखाते हैं। हाँ जी। ये कब स्टार्ट हुआ? ये 1969 से यहाँ पे स्थापित है। 1969 से लगातार तो चल रहा है। और आज देख रहे हैं कि किसी की आज बरसी भी है। हाँ, यहाँ के जो फाउंडर मेंबर थे सतवंत सिंह जी, उनकी बरसी है आज के दिन, उनका देहांत हुआ था। कितनी बरसी है? 5वीं। समस्तीपुर के रोसड़ा में झाड़ी में एक मजदूर के शव मिलला से सनसनी फैल गेल। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र में झाड़ी से एक मजदूर के शव मिलला से सनसनी फैल गेल। दरअसल मजदूर के धारदार हथियार से हत्या कऽ कऽ शव झाड़ी में फेंक देल गेल छल। पुलिस पूरा मामला के जांच कर रहल अछि। क्यूल में एक नव थाना के उद्घाटन जिलाधिकारी और एसपी द्वारा संयुक्त रूप से कयल गेल। क्यूल में एक नव थाना के उद्घाटन जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी और कार्तिकेय कुमार मतलब एसपी संयुक्त रूप से कयलन। इस दौरान इलाका के कई गणमान्य लोग उपस्थित छला होंगे, जिसमें से लखीसराय से एक पंचायत, सूर्यग्रह से एक और चानन से 4 लिया गया है उसमें, और इन लोगों को जोड़ के बनाया गया क्यूल को, जिसकी आज शुरुआत हो रही है। इससे सर क्या सुविधा मिलेगी यहाँ के लोगों को या आपको? क्यूल ऐसा लोकेशन होने के कारण, चूँकि ये एक ही पुल है इसके ऊपर यहाँ आने के लिए, तो टाउन से आने में काफ़ी कठिनाई होती थी और इस कारण से यहाँ पे काफ़ी अपराधी का बसेरा था और जो अवैध उत्खनन वाला है उसके भी लेकर शिकायतें मिलती थी। पुलिस फोर्स यहाँ रहेगी तो जो क्यूल कॉलोनी है और यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा शांति मिलेगी और अपराध से मुक्ति मिलेगी। इस थाने का उद्घाटन हो गया है और ये क्यूल थाना विधिवत आज से कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। इसके थाने की स्वीकृति पूर्व से मिली हुई थी और यहाँ से शुरू हो गया। सर यहाँ यात्री भी आएगा तो उनको क्या परेशानी हो सकती है? यात्री यहाँ नहीं जाते हैं, मैं तो आया था 2-3 बार यहाँ विजिट किया हूँ। इसमें फूल माला बेचने वाले, पापड़ बेचने वाले, मूढ़ी बेचने वाले, वही इक्का दुक्का कोई परमानेंटली यहाँ पर वन निवास डाले हुए थे। ऐसा यात्री कोई यहाँ नहीं ठहरते हैं, जैसा मुझे 2-3 दिन के निरीक्षण में मैंने देखा यहाँ पर। ऐसा कहा जा रहा था कि बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का ये अधीनस्थ। हाँ ठीक है, तो मैंने उसे छीना नहीं है, धार्मिक न्यास का ही है ये अस्थायी व्यवस्था की गई है। फिर हाँ बिल्कुल, ये अस्थायी व्यवस्था है। चूँकि निर्वाचन अभी आ गया ना हम लोगों को, तो निर्वाचन को देखते हुए विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से यहाँ खोल दिया गया है।
और हम लोग शीघ्र इसको नए भवन में हस्तांतरित करेंगे इसको। बनाए रखना है। चुनाव है, चुनाव सर पर है, उसके बाद आप किस तरह से यहाँ के लोगों को आप स्थिति तैयार करेंगे और लोगों से निपटेंगे? उनसे मिलजुल करके जो भी समस्या होगा उसका निदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेतिया में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सम्मेलन भेल, जाय में मंच पर बैसे के लेल काफी हंगामा भेल। बेतिया में जदयू के एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कयल गेल छल, जाय में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और सांसद आरसीपी सिंह समेत कई नेता उपस्थित छला। एहि दौरान मंच पर बैसे के लेल जम का हंगामा भेल और एक दोसर पर कुर्सी फेंकल गेल। आग्रह है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव से आग्रह है जनता दल यूनाइटेड। जमशेदपुर के टेल्को एरिया में भगवान शनि देव के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत मनफिट नामक कस्बा में भगवान शनि महाराज के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल। एहि मौका पर इलाका के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित छलथि। शनिदेव महाराज के साथ नवग्रह स्थापना एवं तोरण द्वार बन रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज स्थापना हुआ और भव्य भोग का आयोजन रखे हैं। शनि महाराज किस जगह बसे हुए हैं, कौन जगह पे हैं? ये झारखंड प्रदेश के जमशेदपुर नगरी में एक छोटा सा बस्ती है मनीफिट, वहीं पे आज यहाँ पे ये सब प्रोग्राम हो रहा है। ये पूरे हमारे इलाके में शनि भगवान का कोई मंदिर नहीं था। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और पूरे श्रद्धालु इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। जी, कुल मिलाकर के झारखंड के पवित्र धरती जमशेदपुर के पावन सा एक बहुत सुंदर सा नगर है जहां मनीफिट नाम का एक कस्बा है। तो लगता नहीं है कि इस बार शनिदेव का जो आशीर्वाद पूरा का पूरा यहाँ के लोगों को मिलेगा? एकदम बहुत बड़ी कृपा रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज के लिए। जी, तो आज भोग का भी वितरण किया जा रहा है। जी बिल्कुल। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।